टीचर एक्चुअली मैं गुरु तो है ही, बट वो सबसे पहला लीडरशिप का आपको जो ज्ञान देता है वो टीचर देता है कि कैसे 50 किड्स उनकी आँख से चलते हैं, उन्होंने जो बोला होता है उसको सुनते हैं और कैसे वो उनका एक एक वर्ड फॉलो करते हैं। तो सो ऑल ऑफ माई टीचर्स वर वेरी गुड लीडर्स। पूरे देश में टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो हमारे आशियाना वाले सब मुख्य ब्रांच है, हेड ब्रांच है स्कॉलर अवार्ड का, वहाँ पर टीचर डे सेलिब्रेट किया गया। बतौर आप प्रिंसिपल, चूँकि आप पे जिम्मेवारियाँ होती हैं तमाम टीचरों को तैयार करने का, उनकी कमियों को देखने का, उन पर गौर करने का, तो टीचर्स के भी जो मुख्य टीचर होते हैं, मेन टीचर होते हैं, वो प्रिंसिपल होती है। तो आप इस दिन को कैसे देखते हैं? बड़ा मिक्स्ड फीलिंग रहता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आता है, और क्योंकि टीचिंग ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है ना। मतलब आपके पास स्टूडेंट है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पास आउट होता है, और उसी प्रोसेस में दूसरा छोटा सा बच्चा किंडरगार्टन का है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और सेंस ऑफ हार्ड वर्क, रोज़ मेहनत करना है, तो वो दोनों एक साथ चलती है कि हमें खुशी भी होती है जब 10th-12th से बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है, और उसी समय हम लोग के संघर्ष भी चल रहे होते हैं, किंडरगार्टन 1 2 3 4। तो इट्स लाइक वी आर विनिंग सम वॉर्स एंड वी आर स्ट्रगलिंग इन द अदर्स, सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। मैम, कभी जब आप बचे रहे होंगे, जब आपने स्कूलिंग की होगी, उस वक्त आपके साथ जो टीचर्स थे वो किस तरह से ट्रीट करते थे, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? और तब आपको लगा होगा कि कभी मैं टीचर बनूंगी तो कैसे मैं लोगों को, बच्चों को देखूंगी? ओह, कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स, साइलेंस। तो बेसिकली कमांड्स देना। टीचर्स जो होते हैं वो हमें कमांड देना सिखाते हैं। तो किसी भी लीडर की एक पहली पहचान होती है कमांड देना और उसे फॉलो करवाना। तो टीचर एक्चुअली मैं गुरु तो है ही, बट वो सबसे पहला लीडरशिप का आपको जो ज्ञान देता है वो टीचर देता है कि कैसे 50 किड्स उनकी आँख से चलते हैं, उन्होंने जो बोला होता है उसको सुनते हैं, और कैसे वो उनका एक एक वर्ड फॉलो करते हैं। तो सो ऑल ऑफ माई टीचर्स वर वेरी गुड लीडर्स, ऑल ऑफ देम। क्या फ़र्क है एक टीचर और एक गुरु में? गुरु पूर्णिमा के दिन तो मैं मेरे गुरु को मतलब दक्षिणा भी देती हूँ, वो तो 100% होता है। टीचर्स डे के दिन मैं उन पर अपना प्यार जाहिर करती हूँ। तो मतलब गुरु और टीचर वैसे तो सिनोनिम्स होते हैं, एक ही होता है, बट गुरु के प्रति जो फीलिंग होती है ना, वो टीचर की जो फीलिंग होती है वो पर्सोनिफाइड, इंटेंसिफाइड होती है। और जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी ज़िंदगी में 3 गुरु हैं, और उन्होंने मेरे प्रोफेशनल और मेरे पर्सनल दोनों ही लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। कुछ जैसे हमारे सब में नेगेटिव और पॉजिटिव्स होते हैं। गुरु हमें हमारे पॉजिटिव को एम्पलीफाई करना सिखाता है, मतलब उस पॉजिटिव को बड़ा 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 और इतना बड़ा कर दो कि नेगेटिविटी जो आपकी है ना वो थोड़ी सी छुप जाए। जैसे नेगेटिविटी मेरे अंदर गुस्सा, इफ़ समथिंग इज़ नॉट एज पर, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी जब नहीं होता है तो मुझे फर्स्ट इमोशन आता है गुस्सा, उसके बाद वो चला जाता है, बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव। एंड मेरे गुरुजी ने इस गुस्से को ठीक करने के लिए या उसको सबसाइड करने के लिए मुझे मेहनत करना सिखाया। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सारा जितना भी आपका एनर्जी है वो मेहनत में लग जाए, तो वो जो नेगेटिव इमोशन है उसके लिए तो है ना स्पेस ही नहीं बचेगा। सो दैट इज़ व्हाट अ गुरु डज टू यू। पॉजिटिविटी इतनी एम्पलीफाई कर देते हैं कि आपकी जो इच्छा शक्ति और किसी भी चीज़ को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी सक्सेस को पाने की जो कैपेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ व्हाट अ गुरु इज़, और कुछ नहीं। वो आपको कोई गुरु मंत्र बोलते हैं ना, गुरु मंत्र बताइए कि आपने कैसे सक्सेस प्राप्त किया, कोई गुरु मंत्र नहीं होता। आपकी जो स्ट्रेंथ है लाइफ में आप उसको इतना बड़ा कर दें कि फिर आपको कोई हरा ही ना पाए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है। दैट इज़ व्हाट अ गुरु डज टू यू, एम्पलीफिकेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ। ओके मैम, एक खास चीज़ मैं सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी स्पीच में आपसे मैंने सुना था, दो बहुत खास बात है दोनों।
एक तो ये कि गुरु जो हैं वो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो अमूमन बच्चों को नाम से बहुत कम जानते हैं, उन्हें छोटी बच्ची या फिर जो भी कुछ कहकर गुड़िया बाबू बुला देते हैं, पर टीचर्स बच्चों के नाम तब जानते हैं जब आप कुछ खास करते हैं। इस पर एक संक्षेप में मैं कुछ कहूँगा। हर बच्चे में ना कुछ खूबी होती है। कोई या तो नटोरियस होगा, कोई बातूनी होगा। तो जो बातूनी होता है उसको वो डिबेट में लगा देते हैं। जैसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे टीचर्स दे सॉ दिस थिंग इन मी एंड सो दे पुट मी इन डिबेट्स, ऑलवेज इन डिबेट्स। सो आई यूज्ड टू विन डिबेट कॉम्पिटिशन्स। कुछ बच्चे होते हैं जो सीट पे बैठते ही नहीं हैं, दे विल ऑलवेज कीप रोमिंग अराउंड। आप सिट डाउन बोलेंगे वो घूमते रहेंगे। तो उनको बच्चों को स्पोर्ट्स में लगा देते हैं। एनर्जी है, पॉजिटिव में यूज़ होगी तो फिर बच्चा आगे बढ़ता है। सो बेसिकली हर बच्चे में जो भी कुछ टीचर को दिखता है उसको पहचानना और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, वही एनर्जी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव में अगर आप लगा दें तो वो बच्चे की पहचान भी बनती है और वो बच्चा अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी खूबी को पहचान पाता है। हर बच्चे में खूबी होती है, डिफरेंट, बस उसको पहचानने की देर होती है। और जो टीचर या गुरु उसको पहचान जाता है तो उसका नाम होना या उसका नाम याद रखना 110% होता ही होता है। तो आप देखेंगे एक टीचर को बहुत सारे बच्चों के नाम याद होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ पेक्यूलियरिटी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल, शी यूज्ड टू टॉक वेरी नाइस, शी यूज्ड टू विन ऑल द कॉम्पिटिशन, शी इज़ गुड इन स्टडीज़, शी इज़ वेरी ओबीडियंट, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी राइट्स वेरी क्लीनली, मतलब अच्छा लिखती है। तो मतलब बच्चे को अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी खूबी ही दिखानी पड़ती है और यही सत्य है। सरनेम, रिलीजन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेटा, किस वर्ग से आते हैं, डजंट एनी टीचर वुड नेवर नो। बट वो बच्चे में क्या वो स्पेसिफिक चीज़ है जो उसको डिफ़ाइन करती है, वो उस बच्चे का नाम को टीचर के मन में बसाती है। सो दैट इज़ व्हाट माई थिंग वाज, टू हैव योर नेम in the world. You should only focus on skill, talent and hard work. बाकी सब मतलब टेम्परेरी है लाइफ में। कोई मैसेज मैम जो तमाम टीचर्स के लिए? टीचर्स के लिए बच्चों पे ध्यान दें। मतलब जितने खूबी, जितने मन से और जितने क्या बोलेंगे, जितने आत्मीयता से, जितने समर्पण से मुझे मेरे टीचर्स ने, एक टीचर ने, मेरी हिंदी टीचर, मेरी एसएसटी टीचर, मेरी साइंस टीचर, मेरी इंग्लिश टीचर, जिस खूबी से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को टच किया तो उसी से हम सब निखरे। तो मैं चाहूँगी सारे टीचर्स कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को हर स्टूडेंट में टच करें तो हर एक बच्चा निखर के आएगा और कोई भी इंसान फिर ना ये चोरी और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं सोसाइटी में वो कम हो जाएगी अगर हम हर बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दें। और घर में तो मिलता ही है, टीचर का ध्यान, मतलब मैं जो कह रही थी कि गुरु जब आपको देखना शुरू करता है ना तो खुद से ही आपको मन करता है कि मैं और अच्छा करूँ, मैं और अच्छा करूँ। तो ये टीचर्स को समझना चाहिए कि बच्चा आपका अटेंशन चाहता है, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करिए, वो लाइफ में हमेशा अच्छा करेगा और आपको याद करेगा। थैंक यू मैम।